दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1856 ईस्वी में लंदन में, जहाँ पर दोस्तों रॉबर्ट एक पैराशूट से दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाला है और उसके साथ एलिना भी होने वाली है। वो पैराशूट वहाँ पर रेडी था। लंदन की उस जगह पे लगभग 1000 लोगों की भीड़ पब्लिक इकट्ठा थी। ज़रूरत की सारी चीज़ें इकट्ठा करो और फालतू की कोई भी चीज़ नहीं रखना। और दोस्तों इस खतरनाक और रोमांचक सफ़र की शुरुआत होती है। धीरे धीरे दोस्तों वो बड़ा सा पैराशूट ऊंचाई पकड़ने लगता है। नीचे जो पब्लिक थी वो काफ़ी तेज़ आवाज़ ऐसे कर रही थी और धीरे धीरे ये ऊंचाई पर जा रहे थे। अभी तक तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी और जैसे जैसे ये ऊपर पहुंच रहे थे इनको काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा था। उतनी ऊंचाई से ये ऊपर जाते ही रहते हैं, जाते ही रहते हैं। जो रॉबर्ट होता है एक भूवैज्ञानिक होता है, मौसम वैज्ञानिक। रॉबर्ट अपने कैंपस लाया था जिससे ह्यूमिडिटी और मौसम का अंदाज़ा लग जाता था। जो एलिना थी उसने भी काफ़ी बार पैराशूट पर गई थी, इसलिए उसको भी अनुभव था। लेकिन ये पैराशूट से दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जाने वाली यात्रा थी। दोस्तों ये लोग लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो रॉबर्ट होता है वो अपना कैंपस चेक करता है और उसमें पता नहीं कैसे धीरे धीरे तापमान ऐसे कम हो रहा था, ह्यूमिडिटी कम हो रही थी। उसको रॉबर्ट को पहले से अंदाज़ा हो गया था कि शायद मौसम ख़राब होने वाला है। वो एलिना को बताता है। एलिना कहती हमको फिर नीचे उतर जाना चाहिए, हम अगली बार नेक्स्ट मिशन करेंगे। जो रॉबर्ट होता कहता मेरा बचपन का सपना है, ज़िंदगी का सपना है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। उसके बाद दोस्तों तूफ़ान आने लगता है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है। सारे जो दोनों लोग भीग जाते हैं बिल्कुल। लगभग 3-4 घंटे लगातार बारिश होने लगती है। ये भीगते रहते हैं, फिर उसके बाद बारिश रुकती है। इनको अब ठंड लगने लगी थी। चुका है अगला दिन, अब बिल्कुल बारिश रुक चुकी है। इन दोनों का कपड़ा उपड़ा सारी चीज़ें सूख चुकी है। ये लोग बादलों के ऊपर पहुंच चुके थे बिल्कुल। अब ये दोस्तों 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और इनका पैराशूट धीरे धीरे ऊपर जाता ही रहता है। दोस्तों ये जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तापमान बिल्कुल कम हो रहा था। जो एलिना होती रॉबर्ट से पूछती तुम हीटर लाए हो कि नहीं। रॉबर्ट कहता नहीं, सामान ज़्यादा हो गया था इसलिए नहीं लाया मैं। एलिना कहती तो हमें नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तापमान कम हो रहा है, अब यहाँ पर हम लोग बर्फ़ में जम के मर जाएं। जो रॉबर्ट होता वो कहता नहीं हम नहीं जा सकते, मेरा बचपन का सपना है, मैं किसी भी कीमत पर इसको नहीं छोड़ सकता। और ये फिर से ऊपर जाने लगते हैं धीरे धीरे लगातार। इनकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट की करीब हो चुकी है और ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने लगे हैं। ये लगभग जाते जाते सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन इनका पैराशूट था उसमें ह्यूमिडिटी के कारण बिल्कुल एक ही जगह पर रुक चुका था। अब वो न ऊपर जा रहा था न नीचे आ रहा था। 35,000 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल फंस चुके थे। जो एलिना होती देखती कि इनके ऊपर जो पैराशूट है वहाँ पर एक गैस जम चुकी है ह्यूमिडिटी के कारण, जिससे ये बिल्कुल एक बीच में रुक चुका है, ना ऊपर जा रहा है न नीचे। जो रॉबर्ट होता है ठंड से उसकी हालात बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी क्योंकि वो भी जमने लगा था। उसके मुंह पे, फेस पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आ चुकी थी। में बैठा रहता है। एलिना रस्सी से बांध के पैराशूट के ऊपर चढ़ने लगती है। एलिना दोस्तों धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, पैराशूट के ऊपर पहुंचती है और देखती है जहाँ पैराशूट का जो ह्यूमिडिटी वाला बना होता है उसको ऐसे डंडे से ऐसे उसको करती है, जिससे ह्यूमिडिटी की गैस निकलती है और सांस धीरे धीरे उसमें से गैस निकलने लगती है। जो एलिना थी जो रस्सियों पे चढ़ी थी उसका हाथ बिल्कुल कट सा गया था। वो वहीं पर लेट जाती है और धीरे धीरे पैराशूट अब नीचे आ रहा था। नीचे आते आते दोस्तों वहीं पे वो लेटी रहती है, तभी वो अचानक से सरकती है एलिना और बिल्कुल पैराशूट से नीचे गिरती है चिल्लाती हुई बहुत तेज़। लेकिन उस एलिना की किस्मत अच्छी थी कि उसने अपने रस्सी बांध रखी थी, वो बिल्कुल लटक जाती है। वो चिल्लाती है रॉबर्ट मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन रॉबर्ट बिल्कुल बैठा होता है। एलिना ऐसे रस्सी को ऐसे पकड़ते पकड़ते ऊपर की तरफ आती है, रॉबर्ट को समझाती है कि हमारी जान बचेगी, मैंने ह्यूमिडिटी वाला सही कर लिया है, अब हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। ये नीचे जा ही रहे होते हैं, लेकिन जो पैराशूट था उस पर वेट काफ़ी ज़्यादा था, जिससे काफ़ी तेज़ जा रहे थे। इनको वेट कम करना था, नहीं तो इतनी रफ्तार में अगर ये नीचे जाएंगे तो इनकी मौत पक्की है। ये जो भी उस पैराशूट पे फालतू की चीज़ें थी उसको उठा उठा के फेंकने लगे थे, उसी ऊपर से सारी चीज़ें फेंक रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी भी उस पैराशूट की स्पीड बिल्कुल कम नहीं हो रही थी, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहे थे। ये इन्होंने अब पैराशूट में जितनी भी चीज़ें थी सबको फेंक दिया था।
तभी जो रॉबर्ट होता वो कहता कि हमें पैरासूट का जो डिब्बा होता है नीचे उसी को काटना पड़ेगा और हमें रस्सी पे लटकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोस्तों ये काफ़ी नीचे आ चुके थे, लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर। वो उस डिब्बे को ऐसे काटने लगते हैं, काफ़ी तेज़ वो कट के गिरता है तो थोड़ा सा इनकी स्पीड कम होती है उस पैरासूट से। ये नीचे आ ही रहे होते हैं काफ़ी तेज़, और एक बिल्कुल अभी ज़मीन के करीब थे, एक खेत होता है उसी में गिरते हैं, काफ़ी दूर तक ऐसे घसीटते हुए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको चोट आती है, लेकिन दोस्तों इनकी जान बच जाती है। और दोस्तों ऐसे अलीना और रॉबर्ट की जान बच पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।